तो ऐसे समझिए दुख से जो भी चीज़ें जीवन में आती हैं या दुख के जो कारण बनते हैं, उनमें मुख्य चीज़ है भय। भय की पुत्री है चिंता, चिंता की पुत्री है निराशा, हताशा। और फिर इनके बहुत बहुत परिवार के सदस्य हैं, उसी से आता है तनाव। ये सब मृत्यु के रिश्तेदार कहलाते हैं, या कहने चाहिए उनके गण कहलाते हैं। और चिंता भगवान ने जो दी तो वो इसलिए दी कि ना फिक्र होगी आदमी को तो कुछ करेगा ही नहीं। जो आदमी चुपचाप बैठा, उसे किसी बात की चिंता ही नहीं, वो कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, गतिशील नहीं हो सकता। चिंता आदमी को सोने नहीं देती, उठो कुछ करो। चिंता लगेगी तो पढ़ेगा विद्यार्थी, चिंता लगेगी तो किसान काम करने जाएगा, चिंता लगेगी व्यापारी सुबह उठकर दुकान पर जाएगा, जहाँ जहाँ पैसे फंसे हुए वहाँ से लेकर आएगा। चिंता लगेगी तो सेहत के बारे में सोचोगे, चिंता लगेगी तो आप बचाव करोगे, चिंता नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए चिंता तो चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए? उतनी ही अग्नि चाहिए आपको जो आपके चूल्हे का खाना पकाए, इतनी तो नहीं चाहिए जो घर को जलाए। इसलिए जितनी आपको चाहिए उतनी तो अपने आप प्रकट हो जाती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्रकट हो जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना, जितनी चाहिए ये उससे ज़्यादा आती है। जो आपके चूल्हे में गैस का सिलेंडर है वो तो इतनी उसमें से गैस बाहर आती है, घर को जला दे। तो बीच में होता है रेगुलेटर, बस वही काम की चीज़ है। और गवर्नमेंट उसको बहुत ध्यान देती है, इतने लाइसेंस लगाती है, इतने ठप्पे लगाती है, इतने परीक्षणों से उसको गुजारा जाता है। वो जो रेगुलेटर होता है वही रेगुलर करता है, हर चीज़ को रेगुलेट भी करता है। और ये ध्यान रखिए, अगर वो ना हो तो चूल्हा रोटी ये सब तो गई इधर उधर, घर ही नहीं बचेगा, आप ही नहीं बचेंगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि रेगुलेटर रख लीजिए, चिंता कुछ नहीं करेगी, आपकी रोटी पकाएगी। बस इतनी सी बात है, कुल मिला के तो इतना ही कहना है। अब ज़्यादा कहलवाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा बात करता हूँ। वो ये कि चिंता आती है, परमात्मा ने दी है, इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन चिंता को जिसने चिंतन में बदल लिया वो तो दुनिया में चमत्कार करके चले गए। और जिन्होंने चिंता को चिंतन में नहीं बदला, बस वो बेचारे हाहाकार करके मिट्टी में समाहित हो गए। कितनों को चिता की आग खा गई, मरघट की मिट्टी ने कितनों को दफना दिया। कितने लोग आए दुनिया में, आकर चले गए, खो गए। चिंता उनको ग्रसित करके ग्रस ले गई। इसलिए ये ध्यान रखें कि चिंता आपको क्या क्या देती है। चिता पर लेकर जाती है ये तो एक बात अलग है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा चिंता और तनाव में रहते हैं उनको अल्सर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर उनका रहने लग जाता है और चिंता के कारण डिप्रेशन आता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है, बढ़ती ही है, चिंता के कारण बढ़ती है। और हार्ट में आप अगर खाना भी ठीक खा रहे हैं, ज़्यादा फैट्स नहीं ले रहे हैं, तो भी आपके हार्ट की जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें फैट्स जमा होने लग जाते हैं। और जिन लोगों को थोड़ी भी सर्वाइकल की या फिर स्लिप डिस्क या कोई भी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी कोई रोग समस्या है, उनका रोग भी ठीक हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर उन्हें ज़्यादा चिंता और ज़्यादा तनाव हो गया तो क्योंकि नसें सिकुड़ती हैं चिंता में, हार्मोन्स का प्रभाव कुछ ऐसा शरीर में उस समय आता है कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ें ज़्यादा मात्रा में प्रकट होती हैं।
उसका परिणाम ये होता है कि आपकी जो नस नाड़ियाँ सिकुड़ने लग जाती हैं, तो फिर दर्द कमर का बढ़ने लग जाएगा। और डेंटिस्ट डॉक्टर जो एसोसिएशन अमेरिका की, उसकी एक रिपोर्ट में ये प्रकट किया गया कि जो लोग ज़्यादा डरे हुए और चिंता में रहते हैं, उन दिनों उनको दांतों की कैविटी ज़्यादा बढ़ जाती है और दांतों में दर्द भी बढ़ने लग जाता है। कुल मिला के अगर कहें तो आदमी के मारने के लिए जो एक ही चीज़ काफ़ी है वो चिंता ही है, और क्यों ज़्यादा कहलवाओ। जल्दी बाल सफ़ेद हो जाएं, दांत ढीले हो जाएं, आंत गड़बड़ करने लग जाए, घुटनों में दर्द बढ़ने लग जाए, ये सब कुछ इसी के कारण तो है। आप कहेंगे है बुरी चीज़, लेकिन क्या करें, पल्ला पड़ गया, पाला पड़ गया, इसका सामना करना पड़ता है, इसको छोड़ सकते नहीं और इसको घर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसी सगे वाली बन के बैठ गई है, जाती नहीं है। क्या करें? तो ये समझना पहले तो बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत ले और सेहत गंवा दे तो क्या फ़ायदा। एक व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत ले और सेहत गंवा दे तो क्या फ़ायदा। सारी दुनिया का मालिक हो जाए और चैन की नींद नहीं आए तो क्या फ़ायदा। याद हो जाएगा। सारी दुनिया का मालिक हो जाए, नींद चैन से नहीं आए तो क्या फ़ायदा। अन्न धन के अंबार लगे हुए हों और भोजन पचाने की शक्ति ही खत्म हो जाए तो क्या फ़ायदा। हजम ही ना होता हो और घर में रखे हुए बहुत तरह के पदार्थ के जिनको आदमी खा खा कर स्वाद ले सकता है, लेकिन जब हजम ही नहीं होगा तो देख देख के जलेगा, मैं नहीं खा सकता। ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ हो और चिंता, भय, तनाव हर पल भोगना पड़े तो जोड़ लीजिए, सीधा सा है। बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हो, चिंता, भय और दुख से, तनाव से हर पल गुजरता हो तो उस पद का भी क्या फ़ायदा। और वह जीवन भी किस काम का जिसमें हंसना, मुस्कुराना, गुनगुनाना खो जाए। ऐसे जीने का क्या फ़ायदा। तो ये कविता नहीं है भाई, ये तो दुख है, ये अंदर की पीड़ा है जो बाहर प्रकट हो रही है। ये एक एक व्यक्ति की पीड़ा है। तो जब ये समझ में आ गया कि ऐसा हो जाए तो क्या फ़ायदा, तो इसका मतलब जिसमें फ़ायदा हो वही करना चाहिए ना। जब ये समझ में आ जाए तो फिर आज से, अब से ही दिशा बदलने की बात सोचनी चाहिए। मैं तो यहाँ सोच कर आया था हम लोग गीता की, उपनिषद की कथा करेंगे, लेकिन इन्होंने, टाटिया जी ने ऐसे ऐसी चीज़ें रख दी कि रोज़ मुझे नए स्टाइल में, जैसे यहाँ के लोग खाना खिलाते हैं ना, कितनी तरह की रस्म है और क्या क्या चीज़ें मिला मिला के खिलाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जैसे जैसे ये बुलवाएं बोलना ही है, लेकिन मजबूरी नहीं। जीवन के ये ज्वलंत प्रश्न हैं, जलते हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए कुछ प्रश्न मन पर जगाइए और अपने बारे में थोड़ा सोचिए। क्या मैं वर्तमान को जीने के लिए टाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। समझ में आया? क्या मैं
वर्तमान में जीने को इसलिए टाल रहा हूँ कि भविष्य की चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चिंता जो कभी भय सामने है उसके कारण जो चिंता मन में आ गई, तो उस पर इतना ज़्यादा मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरे मन की एकाग्रता बिल्कुल उस पर इतनी हो गई, मैं आज जो जीवन मिला है उसको भी टाल चुका हूँ। बस चिंता चिंता चिंता, ये जानता हूँ कि पता नहीं कल का दिन आएगा या नहीं आएगा। जो अभी आया नहीं और पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उसकी चिंता आज कर रहा हूँ, लेकिन जो आज मिला है उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। तो क्या मैं आज के जीने को इसलिए टाल रहा हूँ क्योंकि मुझे भविष्य की चिंता ज़्यादा है और मैं उसको महत्व ज़्यादा दे रहा हूँ। प्रश्न अपने मन में जरूर विचार कर लीजिए। मन की शांति बुरे से बुरे को स्वीकार कर लेने से आती है और बाद में बुरे को सुधारने के लिए पूरी योग्यता क्षमता से जुट जाने से मन की शांति और जीवन की शांति आती है। ऐसे समझिए कि जो कुछ हो चुका है उसे तो पहले स्वीकार कर लो कि हो गया। क्यों 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 मेरे साथ ऐसे क्यों, इस चक्कर में मत पड़ो। हो गया, कट गया, स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्या करना है? अब उसे सुधारने के लिए जी जान से, पूरी योग्यता से, बुद्धिमत्ता से जुट जाना चाहिए। उससे मन की शांति भी बनेगी और जो चिंता आपको आकर कचोटती है वो भी खत्म होगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ सावधानी में गलती हुई, कहाँ लापरवाही हो गई, उन सब को ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन इस बात को हम ये बात की तरह सोचें कि चिंता तो थी 50 रुपए की और खून जला दिया 500 रुपए का। जिंदगी है 5 करोड़ की और जिस चीज के कारण चिंता बनी है वो है 500 रुपए की। तो 500 रुपए के लिए 5 करोड़ की चीज जला बैठे। तो फिर क्या किया जाए? क्या उसको भूल जाए? भूल नहीं सकते। उस पर उतना ही ध्यान दो जितने की वो चीज है। इतना ध्यान मत दो कि आप कीमती को जला बैठो। और जैसे कल हमने आपसे कहा था कि समस्या के प्रति 10% ऊर्जा लगाना, समाधान के प्रति 90% ऊर्जा लगाना। समस्या क्या है, क्यों है, कैसे आई, क्या कर सकती, इस पर 10% ऊर्जा लगाना और उसके समाधान में जो कुछ आपको ऊर्जा लगानी है उसी पर ध्यान ज़्यादा दो। सुलझाया कैसे जाए। और ये मत सोच लेना कि कोई भी चीज़ असंभव है। हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, हर ताले की चाबी है। हर दुख जो भी जिंदगी में है उसका कोई न कोई निदान दुनिया में है। हर कार्य का कोई कारण है और हर कारण से ही कोई कार्य बना करता है। इसलिए बीज और वृक्ष दोनों को ध्यान में रखें। दोनों को ध्यान में रखेंगे तो आप समाधान कर सकते हैं। इसलिए पहले खुद से पूछें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, फिर जरूरत पड़े उसे स्वीकार कर लें। उसके बाद शांतिपूर्वक बुद्धिमत्ता से, पूरी शक्ति से उसका इलाज खोजना शुरू करें और जड़ से उस समस्या को निकाल कर फेंक दें। और मन में एक विचार हमेशा जगाएं कि मैं इस दुनिया में सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। जीने के लिए और जीतने के लिए ये प्रबल भावना अपने मन में हमेशा बनाकर रखना है कि जीना है और जीतना है।
और यदि आप ये सोचेंगे कि ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी, क्या जीने में रखा है, जिंदगी बहुत प्यारी है और दुनिया तो चाहती है आप न रहें, वो तो तमाशा देखना चाहती है। सिर उठाकर जिसको जीने की इच्छा होगी वो दुनिया में जिएगा, और जिसके अंदर सिर उठा के जीने की इच्छा नहीं होगी वो निश्चित रूप से उसको अपने आप चारों तरफ की शक्तियां मिटाने लग जाती हैं। हमेशा मन में कहोगे जीना है, जी भर के जीना, जिंदा दिल से जीना, और हर परिस्थिति में और हर स्थिति में जीना है, और हर स्थिति परिस्थिति में जीतना 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 और सिर्फ जीतना है। ये मन में बार बार विचार लाओ। जिन हाथों से परमात्मा ने और सब किसी को बनाया है, जिन हाथों से हिमालय को बनाया, जिन हाथों से उसने गंगा को बनाया, जिन हाथों से चांद सितारों को बनाया, उन्हीं हाथों से उस परमात्मा ने मुझे भी बनाया। मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी, बस मैं अपनी शक्तियों को जगा नहीं पाया, बस इतनी तो कमी है। आज से अपने आप को जगाऊंगा, जीऊंगा और जीतूंगा। ये भावना प्रबल मन में रखो। और एक बात ध्यान रखिए, शब्द तब शब्द हैं जब उनको सुना और निकाल दिया। शब्द मंत्र शक्ति तब बनते हैं जब हृदय स्वीकार कर लेता है, मन उसे स्वीकार कर लेता है, आत्मा स्वीकार कर लेती है, तब वो शब्द मंत्र बनता है। और जब उसे आप बार बार दोहराकर जागृत करते हैं तब वो शक्ति बनता है। इसलिए देवी माता के भी सामने बैठकर शक्ति 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 दे शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे, इस रूप में याद करना और शक्ति महसूस करना। महसूस करो कि जगदम्बा साधारण नाम नहीं है, वो शक्ति है। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना देना। शक्ति ही आपकी बिगड़ी बनाएगी। तो शक्ति को बार बार जगाना होता है। तो शब्द आपके मंत्र बने और मंत्र आपका शक्ति बन जाए, उसे बदलते चले जाइए। वही पानी है जो ओस की बूंद भी बनता है, वही बर्फ भी बनता है, वही बूंद बनकर मोती भी बना करता है, वही नदी का रूप है, वही सागर का रूप है, वही जीवन बनकर आपके शरीर में भी बहता है, और वही आपके प्राण वायु के अंदर ऑक्सीजन बनकर भी चलता है। H2O का सिद्धांत तो यही है ना। इसलिए कुल मिलाकर यदि मैं आपसे कहूँ, अनेक अनेक रूपों में आपकी शक्ति काम करती है, और शक्ति खो जाती है तब जब आप उसे ऐसी चिंता की आग में तपाते हैं कि वो भाप बनकर उड़ने लग जाए। तो आप इसे जलाकर भाप बनाकर उड़ाओ नहीं, ओस बनाकर धरती पर लेकर आओ कि जिससे हरियाली आए और ओस के मोती हर प्रभात का सौंदर्य बनकर बिखरें। तो इसलिए हर दिन के लिए आपको ये तैयारी करनी होगी। और मैं ये बात कहूँगा, जैसे बहुत बड़े चिंतक हुए कैरल, जिन्होंने ये कहा कि वो बिजनेसमैन जो केवल चिंता करके जीता है, उसे न बिजनेस करने का अधिकार है न जीने का अधिकार है, क्योंकि वो चिंता में घुल गया तो व्यापार नहीं बढ़ेगा, सिर्फ चिंता ही चिंता का व्यापार होगा। क्योंकि जीवन के साथ चलते चलते चीज़ें आएंगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपसे बताना है भय, दुख और चिंता, कारण, निवारण, ये सब बताना। लेकिन मैं चिंता के पीछे क्यों इतना पड़ गया हूँ? क्योंकि असली बात यही है, ये भय की ऐसी लाडली बेटी है कि भय जो है दूर रहता है, बेटी को आगे कर देता है, बस वही लड़ती रहती है और अकेली ही मैदान मार जाती है। बड़े बड़े शूरमा इसी के कारण धराशायी हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम चिंता के विषय में ही ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि चिंता जब आती है तो तनाव आता है तो व्यक्ति नर्वस होता है, और नर्वस होता है तो अनेक अनेक बीमारियों को ये आमंत्रित करता है। कभी कभी आप ये भी सोचा करें कि पागलपन
किसी आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया, कोई पागल हो गया, तो पागल होने के कारण क्या होते हैं? हम सोचते हैं हमें क्या जरूरत है पागलों के बारे में सोचें, और कोई भी सोचना नहीं चाहेगा पागल के और पागलों के बारे में और पागल खाने के बारे में। लेकिन थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। जब आप गुस्से में पागल हो जाते हैं तो अपना फोटो खिंचवा के रखिए, अगर भगवान न करे, या दूसरे ढंग से कह लेना, बात पूरी नहीं कर रहा हूँ, दूसरे ढंग से कह लीजिए कि आप दुख में नहीं, क्रोध में जैसे दिखाई देते हैं, अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो ऐसे ही लगोगे। दूसरे ढंग से कहें, क्रोध भी एक पागलपन का अटैक है। अब और तीसरी तरह से कहें, पागल होने वाले व्यक्ति के अंदर एक कमी होती है। एक तो होता है कि जो व्यक्ति परंपरा से घर परिवार में कोई चीज़ें चली आ रही हैं, एक चीज़ होती है कि जिंदगी की वास्तविकता का सामना करने की हिम्मत न रहे आदमी को, और वो अपने आप को पूरे दुख और चिंता डर के दायरे से निकालकर अपने सपनों के घेरे में अपने को कैद करके बैठ जाए, और वहीं बैठा सोचता रहे अब मैं खुश हो गया हूँ, चिंता भाग गई है, दुख भाग गया है, परेशानी नहीं है। वो अकेला बैठकर गाने लग जाता है, वहीं बैठा झूम रहा होता है, उसे कोई परवाह नहीं कहीं कुछ भी हो रहा, वो हंसना रोना भूल जाता है, बस उसी दायरे में कैद हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ जाए तो आदमी को यहाँ तक ला सकती है। अब डरे ना थोड़े से, ये यहाँ तक ला सकती है, इंसान को यहाँ तक भेज सकती है। चिंता, डर, भय व्यक्ति को एक पागलपन की स्थिति तक ले जा सकती है। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, जल्दी से ये बता दीजिए दूर कैसे कर सकते हैं, चिंता भागेगी कैसे, क्योंकि इससे क्या क्या हो सकता है ये तो हमको पता है। लेकिन पहले आपको थोड़ा बीमारी के बारे में समझना तो होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप क्या करते हैं। ज़्यादातर लोग एक ही तरीका ढूंढते हैं कि कोई ऐसी खास बात नहीं और मैं कोई चिंता विंता थोड़ी करता हूँ, मैं तो बहुत बहादुर आदमी हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक रहता हूँ। लेकिन हर एक आदमी के अंदर कहीं ना कहीं ये बीमारी इस तरह अंदर बैठ जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव देखिए। मैं आपको जो इसके नर्वस सिस्टम जैसे आदमी का गड़बड़ करने लग जाता है, या जो मूड बनने लग जाता है वैसे, या सिग्नल्स वैसे आने लग जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम सोचते हैं नहीं मैं कोई तनाव में नहीं, मैं कोई चिंता में नहीं, कोई भय में नहीं, और मुझे तो देख के कोई कह ही नहीं सकता। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आप ध्यान देना। आप अकेले में कहीं बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाते हो, कहीं बैठे नाखून काटते हो, बाल नोचते हो, बैठे बैठे आप बार बार हाथ हिलाते हो, एक काम करते करते आप दूसरा करते हैं, साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि आप एक साथ 3-3 काम करने की और अपने आप को डाइवर्ट करते रहने की आदत आपने बना रखी है। इसका मतलब अंदर कोई ना कोई ज़्यादा तनाव दबाव है, और वो किसी चिंता के कारण है। आप अपने में खोए खोए रहते हैं, आधे अधूरे मन में रहते हैं, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आपका मन आधा यहाँ होता, आधा कहीं और होता। इसका मतलब ज़रूर कहीं दबाव है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपके साथ आपकी नींद पर असर आने लगा है, आपकी मुस्कुराहट कम हो गई, आप हंसना भूल गए हैं, तो इसका मतलब है चिंता आपके अंदर, भय आपके अंदर, तनाव लगातार रहने के कारण ऐसी स्थितियां हो गई कि आपको खुशी मनाने की आदत नहीं रही। आप कोई भी मौसम गुजरता है, आपको उसकी परवाह नहीं, आप उधर नहीं देखते, आनंद नहीं लेते।
आप संगीत का उस तरह आनंद नहीं लेते, आपको हंसने की बात सुनाई दे तो आप उसको कहते हैं हाँ बात हंसने की है, लेकिन हंस नहीं पाते। और अगर हंसते भी कभी हैं तो एक बार हंस दिए, लेकिन 15 मिनट तक खुल के हंस सकें ऐसा नहीं हो पाता। इसका मतलब है तनाव ने, चिंता ने अपना काम पूरा कर दिया है। और जो लोग दुख में, चिंता में, तनाव में लगातार रह रहे होते हैं और कल की चिंता करते करते समस्या ठीक हो जाए, उसके बाद देखना कितना खुश रहूँगा, उन्हें लगातार दुख में रहने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि उसके बाद खुशी अगर उसके घर का पता पूछ भी ले, वो पड़ोसी का नंबर दे देता है, उधर चले जाओ। हम लोग नहीं हंस पाते भाई, हमको खुश होने की आदत ही नहीं है, इसलिए हंस ही नहीं पाता। अगर आपने आदत डाल ली है दुखी रहने की, तो फिर सुख भी अगर आ गया तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। अगर पहचान भी पाए तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो फिर क्या करें, जो होगा देखा जाएगा। इसी पल, इसी क्षण आनंद मनाते हुए जीना है, यह निश्चय कर लेना है आज से, अभी से। चीजें रख रख कर भूलने लगे हो, किसी का नाम जबान पर आते आते रह गया हो, और कभी कभी तो ये हो कि महिला खाना बनाने लगी है, एक ही सब्जी में 2 बार नमक डाल दे और एक में डालना भूल जाए, तो है ना गड़बड़। रोटी पकाते हुए तवे पर हाथ जला ले, गैस जलती छोड़ दे, जल्दी हड़बड़ाहट में घर को बंद करके चली है, और चाबी जो है, दरवाज़ा अपने आप बंद होने वाला होता है ना, चाबी अंदर रख दी, दरवाज़ा बंद करके निकल गई। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी तो मैं यहाँ तक देखता हूँ कि एक आदमी अपनी दाढ़ी बनाने के लिए सुबह सुबह जैसे ही क्रीम लगाता है तो कुछ लोग पेस्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद उसी को निकाल के वही लगाने लग जाते हैं। बाद में समझ में आता है मैं कर क्या रहा हूँ। इस सब का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आप बहुत ज़्यादा तनाव से, चिंता से, डरों के बीच से गुजरने लग जाएं, तब आपके साथ ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। ज़्यादा और बढ़ जाए तो फिर हालत ये हो जाती है कि आपने पुकारना है बड़े बेटे को और मुंह से निकलता है छोटे का नाम, और कह रहे होते हैं कोई और बात, निकलती है कोई और बात। आप कहेंगे एक दिन की चिंता से ऐसे हो जाता, नहीं, लगातार करते रहने से ही ये समस्या होती है। तो असल बात तो ये है कि टाटिया जी को प्रवचन ये 10 साल पहले कराना चाहिए था। पहले होता तो फिर बहुत अच्छा था, क्योंकि इतना टाइम निकल चुका है। इसलिए पहले तो हम ये ध्यान रखें, हिटलर एक कार्य किया करता था जब वो अपने कैदियों को सज़ा देता था, तो वो कहता था एक बार में गोली मार के ख़त्म करना ठीक नहीं है, इनको चिंता लगाओ पहले। तो उसे चिंता लगाने का एक तरीका आता था। वो क्या करता था, व्यक्ति को 4x4 की एक खोली में या एक चैम्बर में खड़ा कर देता था, और ऊपर पानी की थैली लटकाता था, उसमें से टप टप करके पानी की बूंद नीचे गिरती थी, और व्यक्ति के हाथ बांध के खड़ा किया जाता था, पांव भी बांध दिए जाते थे, और मौसम ठंडा, और ऊपर से पानी की बूंद सीधे सिर पर आकर गिरती थी, तो वो टप 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 टप, और लोग जो है उसके कारण, क्योंकि वो चिंता की बूंद है, लोगों को पागल कर देता था। वो एक बूंद पानी की आदमी को पागल कर दे। ऊपर से अब बूंद गिरी, अब बूंद गिरी, और कुछ सोच ही नहीं सकता आदमी। चिंता में क्या करेगा, और कुछ सोच ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही चीज सोचता रहेगा, एक ही चीज सोचता रहेगा। डेल कार्नेगी ने इसको कहा कि बुरादे को आरी से चीरना। अपने देश में कहते हैं पृष्ठ पेषण, पिसे हुए को बार बार पीसना।
दुनिया के महान चिंतकों ने एक ही बात कही है कि मन में जब चिंता आकर लग जाती है तो एक चीज को बार बार आप पीस रहे होते हैं, एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार उसी बात को घुमा रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि जैसे हिटलर पागल करने के लिए प्रयोग करता था, ऐसे चिंता भी आपको पागल करने के लिए प्रयोग करती है। लगातार वही बूंद टप 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 आपके ऊपर गिरती रहती है। तो पहले तो उससे पीछा छुड़ाओ। मन को भी कहो भाई हो गया, पीस लिया 2 बार 10 बार एक ही चीज को, कितना पीसोगे? 100 बार हो गया, अब तुम 1000 की तरफ चल पड़े हो। 1,00,000 बार उसी को पीसोगे। एक आटा एक बार पीस करके तैयार कर लिया, तब तक तो वो काम का है। और अगर उसको कोई 100 बार पीस दे तो फिर वो क्या बनता है? 1000 बार पीसते ही तो इतना बड़ा कूड़ा बन जाता है, जहर बन जाता है, उसे खा सकता है कोई? आपका एक विचार जहर बन जाता है जब उसे बार बार चिंता करते करते आप उसी को मस्तिष्क पर घुमा रहे हैं, लगातार घुमा रहे हैं। तो निवेदन है कि इस विधि को जानने के बाद कि हमें चिंता किस तरह से काम करके हमारा काम तमाम करती है, इसे समझने के बाद एक वाक्य और याद कर लीजिए। किसी चिंतक ने लिखा कि क्या खाने से मौत होती है? बड़ी बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। बोले जो खाते हो उससे तो मौत नहीं होती, लेकिन जो तुम्हें खाती है उससे मौत जरूर होती है, और जो तुम्हें खाती है उसी का नाम चिंता है। तो वो तुम्हें खा रहे, इससे बचो। हर किसी को लगी है और हर आदमी रोगी है चिंता का। कबीर ने इसको कहा, चिंता ज्वाला शरीर वन, दावा लग लग जाए, अंतर प्रकट धुआं न संचरे और अंतर धुंधियाए। चिंता क्या है? ज्वाला। शरीर क्या है? वन, जंगल। दावा लग लग जाए, दावा नल। जंगल में आग लगती है तो चारों तरफ से जंगल को घेर लेती है। तो जो लोग उसमें घिर जाते हैं तो वो सोचते हैं आग तो चारों तरफ लगी हुई, हमारे पास थोड़ी आई। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आती है और इतना बड़ा धुआं पैदा कर देती है कि व्यक्ति पहले तो धुएं से घुट के मर जाता है और आग फिर उसको जला के एकदम राख कर देती है। प्रकट धुआं न संचरे और अंतर धुंधियाए। जिसके अंदर चिंता की आग लगी है, बाहर से धुआं उठता दिखाई नहीं देता, आदमी बिल्कुल ठीक लगता है। और अंतर धुंधियाए, लेकिन हृदय से लेकर मस्तिष्क पूरा का पूरा धुएं से, घुटन से भरा हुआ होता है कि जीना मुहाल हो जाता है। 500 साल पहले उन्होंने ये बात कही। आप सोचते हैं ये चिंता 500 साल ही पुरानी होगी? बहुत पुरानी है भाई, जब से आदमी दुनिया में आया तब से चली आ रही। तो कुछ वाक्य याद रख लीजिए। चिंता को चिंतन में बदलना है, व्यथा को व्यवस्था में बदलना है। व्यथा को, पीड़ा को, व्यथा को व्यवस्था में बदलना है, चिंता को चिंतन में बदलना है। कैसे? अपने साथ मीटिंग करने की आदत बनाइए, क्योंकि मस्तिष्क का तो एक ही काम है। ये एक न्यूज में जैसे आप देखते हैं ना, कोई हेडलाइन सामने आ गई और फिर आने के बाद लगातार उसे रिपीट करने लग जाए कोई, तो मस्तिष्क भी ऐसे करता है जब तक आप उसका इलाज नहीं ढूंढोगे। तो सुबह सुबह आपके मस्तिष्क में चीज़ें तैर रही होती हैं, चिंताएं। तो आप क्या करना, एक डायरी लेना या कागज लेना, उस पे आपकी चिंता जो भी है उसे नोट कर लो। नोट करने के बाद सारी जो भी आपकी समस्याएं हैं सबको आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी तरफ से उम्मीद करो कि इसका मैं ये इलाज कर सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। वो भी उसके सामने
टहलते हुए, चलते हुए, सुबह सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करते जाओ और उसको हल्के फुल्के एक्सरसाइज, और वो नोट करते चले जाओ, दिमाग को खाली कर लीजिए। उसके बाद अपने मन में एक विश्वास रखें कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर भी कोई दिक्कत रही हो, क्योंकि मेरे परमात्मा ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने भी अपनी तरफ से कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं किया। मेरे साथ मेरी कृपाएं भगवान की ज़रूर होंगी और मैं उसे महसूस करता हूँ। ऐसा महसूस करते हुए वहाँ लिख दें कि मेरे परमात्मा, मुझे तेरा बहुत बहुत भरोसा है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अब आपने लिख दिया तो आपका मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए खाली हो जाएगा। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, बार बार दिमाग में घूम रही थी, वो खत्म हो जाएगी। ये मस्तिष्क का काम इतना ही है, वो चीज़ जो आपको चोट दे चुकी है उसको बार बार वो मस्तिष्क घुमाता रहता है, मन वहाँ बार बार जाता रहता है। जैसे आपने नोट कर दिया तो आपने उसका मतलब समाधान खोजने की तैयारी शुरू कर दी, अब मन वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात है कि आप कोई गाना सुने और गाने को बोलते हैं ना संगीत, गाना तो गीत है, जो गाया जाता है उसे संगीत कहते हैं। तो संगीत को संगीत क्यों कहते हैं? संग गाया जाए जो। तो जब आप कोई संगीत सुनते हैं तो सिर्फ उसको सुनने का काम मत कर लेना, साथ साथ गाओ, अच्छी तरह से गाओ। जब आप साथ साथ गाना शुरू करते हैं तो अंदर की भड़ास आपकी निकलने लग जाती है, और सोचते हुए नहीं गाना, दिल खोल के गाना शुरू करो। तो उससे आपका तनाव, आपके अंदर का जो दबाव है वो अपने आप दूर होना शुरू होगा। और कुछ पॉइंट्स पर आप अपने ध्यान देना शुरू करेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ से हम इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये सोचिए कि समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, कितने तरीक़ों से इसको हल किया जा सकता है, और मन को कहो कि आप कौन सा सुझाव देते हो ठीक करने के लिए, और किसके पास जाने से, किससे मिलने से मुझे क्या समाधान मिलेगा, उसकी राय, उसकी राय, उसकी राय, 2 या 3 लोगों की राय लूँ। और एक चीज़ और, प्रार्थना करें। रात्रि में जब सोते हैं तो आप प्रार्थना करके सोएं और भगवान को कहें, मैंने अपनी समस्या आपको दी, अब आप मुझे इसका समाधान देना, मैं निश्चिंत हो गया हूँ, बेफिक्र हो गया हूँ, अपने आप को तेरे चरणों में मैंने सौंप दिया है। ऐसे कहते हुए आप सोइए और आप ये देखेंगे कि सुबह आपको कोई न कोई रास्ता ज़रूर महसूस होगा, कुछ उम्मीद की किरण आती हुई नज़र आएगी, कोई न कोई रास्ता बनेगा। अपने मस्तिष्क में, इसे दूसरे ढंग से यूरोपियन लोग कहते हैं, उनका कहना है कि आपके मन के 3 भाग हैं। एक तो कॉन्शियस माइंड है ये आपका, एक सब कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है। वो कहते हैं कि अनकॉन्शियस की सहायता लीजिए। अनकॉन्शियस आपकी सहायता तब करता है जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में कोई दबाव न रखकर किसी एक विचार को प्रेम पूर्वक अर्पित कर दें, मैं ये चाहता हूँ, और स्पष्टता से अपने समाधान को देखना शुरू करो कि मेरी ये चीज़ होगी। अपने काम को बनता हुआ महसूस करो, मेरे काम बन रहे हैं, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी चीज़ें ठीक हो रही हैं, कोई रास्ता निकल आया है, उसको देखना शुरू करो। और फिर आप प्रार्थना के द्वारा उसे अर्पित कर दें भगवान को। और इसमें एक टेक्निक जो प्रार्थना योग में हम लोग सिखाते हैं, उसे ज़रूर आप लोग सीखें। मेडिटेशन में जब बुलाते हैं ना तो पहुंचा करो। तो एक चीज़ होती है कि भाव दशा ऐसी मन की बना लीजिए कि आप अपने आप को न्यूट्रल गियर में ले आएं। ना तो भूत की, पास्ट की बात दिमाग में,
ना फ्यूचर की बात दिमाग में। बिल्कुल आप वर्तमान में रहते रहते भगवान के प्रति इतने तल्लीन हो जाएं, जब आपको बिल्कुल ही मस्तिष्क खाली रहे और परमात्मा का नशा आपके अंदर उतर आए, उस स्थिति में प्रार्थना का बीज बो दीजिए। प्रार्थना कर लो उस समय, जो आप चाहते हैं वो बात कह दो। उसे कहने का मतलब होगा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके उस काम को बनाने के लिए जुट जाएंगे और आपको समाधान मिलना शुरू होगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल भी जरूर करके देखिए, आपके कार्य बनते नजर आने लग जाएंगे।